36 माइनस एक्स, एक एक्स है, दूसरा 36 माइनस एक्स है। कहता है एक का आप स्क्वायर बनाओ, दूसरे का आप सर्कल बनाओ, कोई भी दो फिगर दिए जा सकती हैं आपको। उसने कहा एक का स्क्वायर बनाइए और एक का सर्कल बनाइए। कहता है यू हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया। क्या करना है आपको? एरिया को मैक्सिमाइज करना। मान लीजिए ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये आर है, ठीक है जी। कोई डाउट? कोई डाउट? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एक्स साइड थी, सारा पेरीमीटर एक्स था, तो 4a किसके बराबर हुआ? एक्स के। तो ए की वैल्यू क्या आई? एक्स बाय 4। सिमिलरली 2 पाई आर किसके बराबर हुआ? आर की वैल्यू क्या आई? ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ व्हाट टू डू? लिसन वेरी केयरफुली। इनके कंबाइंड एरिया क्या होंगे बेटा? लेट z इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या होगा? पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? एक्स बाय 4। एक्स बाई 4 का स्क्वायर पाई आर। आर की वैल्यू क्या है? कैसे आ गया? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई बाय 4 पाई स्क्वायर 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई 16 1 बाय 4 पाई 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एग्रीड? ऐसे आ जाएगा। ये आपका z फंक्शन है। ये क्या है? z एक फंक्शन बन गया। अब क्या करेंगे? देखो x वेरिएबल है, यस। नाउ यू फाइंड dz by dx, x by 8 1 by 4 pi 2 into 36 minus x into minus 1, x by 8 minus 1 by 2 pi, ऐसे आ जाएगा। नाउ पुट dz by dx इक्वल टू 0। यहां पे क्या करोगे? dz by dx इक्वल टू 0 निकालिए। क्या होगा बेटा? x by 8 1 by 2 pi 36 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। अब x बाई 4 प्लस x बाई पाई इज इक्वल टू 36 बाई पाई आ जाएगा। यू टेक x कॉमन, ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस पाई बाई 4 पाई 36 बाई पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 इंटू 36 पाई प्लस 4। हाँ जी, कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं? यस सर। तो जब ये ऐसा बनेगा तो आप क्या करेंगे? आपको मैं dz बाई dx को 0 डाल दिया, आपके x की वैल्यू आ गई। नाउ यू फाइंड d2z बाई dx स्क्वायर, और वहां पे आप x की वैल्यू डाल दीजिए, ये वाली। नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्स बन जाएगा। बस इतनी सी बात है।
क्या ये बात समझ आई? इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंथी है। मेन चीज ये फंक्शन बनाने में है। कंबाइंड एरिया को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? कंबाइंड एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है जी, कोई डाउट? हाँ जी अंकुश, ये क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट टाइप समझना। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? जनरेशन ऑफ ओपन बॉक्सेस। कभी आप पेस्ट्री लेने गए? हाँ जी, कभी पेस्ट्री ली आप लोगों ने? जब आप पेस्ट्री लेते हो तो होता क्या है? बॉक्स ऐसे होता है, उसको ऐसे पैक करते हैं, उसको ऐसे पैक करते हैं, बीच में फंसा देते हैं, वो पूरा एक ओपन बॉक्स बन जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता a square piece of tin of size 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up flaps to form a box. स्क्वायर पीस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है बेटा। यहां पे आपको स्क्वायर पीस दे रखा है। ए, बी, सी, डी। कहता है इसके कोनों से काटे जाएं to form open box. What should be the side of a square to be cut so that the volume of the box is maximum? Also find the maximum volume. देखो जी, कहता है यहां कोने से कितनी साइड्स काटी जाएं। मान लो let x units is to be cut. क्या होगा? x यूनिट इज टू बी कट। यहां से x यूनिट काट ली जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ये यहां से कटेगा, ये ऐसे खड़ा होगा। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये यहां पे जहां पे मैं डॉट डॉट मार रहा हूं, ये ऐसे खड़ा कर दो ऊपर को। ऐसे ये वाला डॉट ऐसे खड़ा कर दो, ये वाला डॉट ऐसे खड़ा कर दो, ये वाला डॉट ऐसे खड़ा कर दो, ये चारों ऐसे खड़े कर दो, एक बॉक्स बन जाएगा। क्या ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? ये ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर खड़ा होगा इसे, ये ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसे 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 बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कितना था? 24 सेंटीमीटर। ये कितना था? 24 सेंटीमीटर। ये कितना था? x। ये कितना था? x। तो ये कितना होगा? 24 माइनस 2x। ये कितना था? 24 माइनस 2x। ये कितना था? 24 माइनस 2x। ये कितना था? 24 माइनस 2x। बेस तो 24 माइनस 2x हो गया। हाइट कितनी है? कैन एनीबडी मेक अ जजमेंट ऑफ द हाइट? हाइट कितनी होगी? हाइट हाँ, एक्स हाइट होगी। कितनी होगी? एक्स हाइट। यस, इट विल बी x। खुद सोचो, आप ऐसे फोड़, ये है, ये x कटा हुआ है, ये खड़ा करोगे तो x ही होगी खड़ा। सो ये जो बॉक्स बन गया ना आपके पास, इसका बेस 24 माइनस 2x है और 24 माइनस 2x है, बट हाइट x है। इसका वॉल्यूम कितना होगा अब आप खुद सोचते हो? 24 माइनस 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये 4 कॉमन निकाल देना, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। 2 यहां से 2 यहां से। अब सर डीवी बाई डी एक्स निकाल लो। 4
12 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 12 माइनस एक्स इंटू -1 कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 12 माइनस एक्स माइनस 2x, 4 इंटू 12 माइनस एक्स इंटू 12 माइनस 3x, ऐसे आ जाएगा। पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0। dv बाई dx क्या है बेटा? 0 है। अच्छा, अगर dv बाई dx 0 है तो क्या करोगे सर? या तो ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 4। कैसे? या ये 0 या ये 0। लेकिन x अगर 12 हुआ तो 12 ये कट गया, 12 ये कट गया, टोटल लेंथ कितनी थी? 24। तो बीच में ऐसे ही कट जाएगा, बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर x 4 हुआ, ये 4 ये 4, तो ये बाकी 8 निकल गया इसमें से, तो बाकी 16 बच जाएगा। यस, यहां पे बॉक्स जनरेट हो सकता है। ये रिजेक्ट कर दो, ये सही है। ठीक है जी। अब फाइंड d2v बाई dx के, d2v बाई dx के निकालो, क्या आएगा? 4 को बाहर रखो, 12 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 12 माइनस 3x इंटू -1, क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकाल लो, 36 प्लस -3x प्लस 12 माइनस 3x -4, 48 माइनस 6x। ठीक है जी। x की वैल्यू क्या? 4 डाल दो, d2v बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 4 -4, 48 माइनस 24 -4 इंटू 24 लेस देन 0। Therefore, x equal to 4 is a point of local maximum. X equal to 4 is a point of local maximum. इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगी x इक्वल टू 4 पे। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वॉल्यूम? 24 माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 4, 24 माइनस 8 16, 256 इंटू 4 यूनिट क्यूब, ये वॉल्यूम बन गई। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया ओपन बॉक्स का? कि मैं ड्राइंग बना के दिखाऊं आपको, प्रैक्टिकली बना के दिखाऊं? यस सर, आ गया। कुछ ऐसे ऐसे होता है ना पेपर, पेस्ट्री का डब्बा दिमाग में रखो बस हमेशा, ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, बंद हो जाता है। कोई डाउट? No, sir. ओके, नाउ कहता है find the volume. Question is find the volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r. That can be inscribed in a, क्या होगा? Sphere of radius r. ये कोई स्फीयर है,
इसके बीच में सिलेंडर को बिठाना, क्या बिठाना है? सिलेंडर को बिठाना। ठीक है, बात को जरा ध्यान से समझना। ये आर है, ये भी आर होगा, ये एंगल थीटा ले लो, तो नीचे ये जो सिलेंडर का रेडियस है ये क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये आसान हो जाएगा, बुक में काफी लंबा किया हुआ है। क्या ये बात समझ आती है जो मैं कर रहा हूं? फिगर क्लियर है सबको? ये ऐसा सिलेंडर है बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, मैंने थीटा कौन सा लिया? नीचे वाला लिया। चलो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे ये ले लेते हैं तो ये आर कॉस थीटा बन जाना था, ये आर साइन थीटा बन जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर कॉस थीटा तो ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा तो ये आर साइन थीटा। हाइट कितनी होगी सिलेंडर की? हाइट कितनी होगी? आर साइन थीटा 2r sin theta. 2r sin थीटा, वेरी गुड, दैट इज 2r sin थीटा। रेडियस कितना होगा? दैट इज आर कॉस थीटा। ठीक है, रेडियस क्या है? आर कॉस थीटा। हाइट क्या है? 2r sin थीटा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। क्या ये बात समझ आती है? ये हाइट है, Yes. ये रेडियस है। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू? कहता वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब सिलेंडर को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। ठीक है जी, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? आर कॉस थीटा स्क्वायर। एच क्या है? 2r sin थीटा। दैट इज 2 आर स्क्वायर आर, आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये v आ गया। यू फाइंड dv बाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाहर निकाल दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पुट dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0। या तो कॉस थीटा 0 या तो टेन स्क्वायर थीटा 1/2, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/√2। फाइंड d2 बाई डी थीटा स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा डबल डेरिवेटिव बोलो? 2 पाई आर क्यूब बाहर पढ़ाइए। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, ये कॉस क्यूब थीटा ना, 3 3 cos कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा। फिर -2 कॉमन कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। मान लो चलो ऐसे होगा, माइनस साइन थीटा, ये ऐसे आ जाएगा।
अच्छा, मेरे पास tan थीटा 1/√2 है, मेरे को डबल डेरिवेटिव में साइन और कॉस की वैल्यू डालनी है, तो कैसे निकालता हूं पता है आपको? tan थीटा 1/√2 है, ट्रायंगल बना लूंगा, क्या होता है, ये 1 है, ये √2 है, ये √3 हो जाएगा। साइन थीटा क्या आएगा, 1/√3, कॉस थीटा क्या आएगा, √2/√3। यहां पे ये साइन और कॉस की वैल्यू डाल देना, tan थीटा इक्वल टू 1/√2 मतलब साइन थीटा 1/√3 और कॉस थीटा √2/√3, ये लेस देन 0 आ जाएगा। जैसे ही लेस देन 0 आएगा, आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि भैया नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी, ध्यान से देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम पाई इंटू ये 2πr³ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब √2/3 का होल स्क्वायर 1/√3 like this. So it come out to be 2πr³ into 2/3 into 1/3. ये लो, ये आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने कल एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, तो मेरे से कल डाउट पूछने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है? कहता शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, शो दैट height of a closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to the diameter of its base. That is h is equal to 2r. ये प्रूव करना अपन, ठीक है जी? क्या प्रूव करना है? h इक्वल टू 2r. गॉट इट? नाउ solution. Show that height of a closed cylinder of given surface, surface area given है किसका? सर क्लोज्ड सिलेंडर का। किसका? क्लोज्ड सिलेंडर का। Show that the height of a closed cylinder of given surface and maximum volume, surface area given है, वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है जी? अच्छा, पहले क्लोज्ड है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कैन एनीवन टेल द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। 2 plus 2 power of 4. हाँ,
2 pi RH plus 2 pi R square. 2 pi RH plus 2 pi R square. कर्व सरफेस एरिया 2 pi RH, एक ऊपर का ढक्कन और एक नीचे का ढक्कन, ऐसे आ जाएगा 2 pi R square. वॉल्यूम Pi R square H. Square H. गिवन क्या है? सरफेस. एच की वैल्यू निकाल लो यार. एच क्या होगा? 2 pi R. यही होगा कि नहीं? ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा. ठीक है. वी क्या होगा बोलो? एस आर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर. बी क्या होगा? एस आर बाई 2 से 2 कट गया, पाई आर क्यूब. एक आर ऊपर भी तो है ना, ये वाला आर भी तो है. एस आर बाई 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, तो पाई आर क्यूब बन गया. एग्रीड? ऐसा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना? बोलो. Yes sir. आराम से देखो, जल्दी कोई नहीं है. फंक्शन बनाना एक कला है. पहले एक फंक्शन बना लो बस, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है. फंक्शन बन गया. चलो अब इंग्लिश में डीवी बाई डी आर क्या होगा? एस बाई 2 पुट dv by dr इक्वल टू 0. s by 2, s कितना हो जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर. s कितना आ जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर. ये s आ गया. ये क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? फाइंड d2v बाई डी आर स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. माइनस 6 पाई आर. ठीक है जी, ये आ गया. आर की वैल्यू क्या है? s बाई 6 पाई. आर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? s बाई 6 पाई रेज टू पावर 1 बाई 2. तो यहां वैल्यू डाल दो यार. माइनस 6 पाई ठीक है. कुछ ऐसा आ जाएगा विच इज लेस देन 0. ठीक है. जब लेस देन 0 आ गया तो वॉल्यूम जो है वो मैक्स हो गई. वॉल्यूम क्या हो गई? वॉल्यूम क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई. एनी डाउट? एनी डाउट? कोई शक है तो बोलो. क्लियर है? करना Yes, तो sir. कुछ बेटा. जो फंक्शन है उसको सिर्फ वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, उसका डेरिवेटिव निकालो, पुट इट इक्वल टू 0. वहां से वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में डाल लो, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो गया. लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? सर हमें तो प्रूव करना है h इक्वल टू 2r. ओके, किस वैल्यू के लिए? सर इस वैल्यू के लिए. अब देखो आराम से अपने आप बन जाएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुमने मैक्सिमाइज कर दिया ना.
अब एस की वैल्यू क्या थी बोलो, 2πRH प्लस 2πR² इज इक्वल टू 6πR²। 2πRH इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, 4πR²। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, R से R गया, क्या बच गया, H इक्वल टू 2R। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। तो ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नाउ सेम क्वेश्चन है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, कहता शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a cone of maximum volume and given slant height हाँ जी भाजी, हाँ जी भाजी, हाँ जी। ओके, चल गुड है यार। ओके, अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज एक बार। इसने क्या कहा आपको, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। Semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2 और cos inverse 1/√3। चाहे ये प्रूव कर दो, एक बार ये पेपर में आया, ये tan inverse √2 cos inverse 1/√3 के बराबर ही होता है, तो मैं सिर्फ tan inverse √2 प्रूव करूंगा। अब गिवन क्या है, गिवन तो आपको स्लांट हाइट है, ये क्या है, ये एंगल अल्फा। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है,
स्लांट हाइट गिवन। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये एल है, ये अल्फा है, तो आपको लगता है कि ये एल कॉस अल्फा होगा? लगता है ऐसा? ये एल Yes, साइन अल्फा sir. होगा? लगता है ऐसा कि ये एल साइन अल्फा है और ये एल कॉस अल्फा? कोई डाउट? कोई डाउट? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? Yes, sir. अच्छा मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होगा? 1/3 pi r square h. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा आ गया? अच्छा 1/3 पाई, व्हाट इज आर? आर क्या है? L sin theta. हाँ जी बोलो, आर क्या है? L sin theta. साइन अल्फा। हाइट क्या है? एल कॉस अल्फा। ठीक है, 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे बन जाएगा बेटा, दोबारा से वही चीज बन गई कि नहीं बनी? बन गई कि नहीं बनी? Yes, Yes. sir. अच्छा अपने को जल्दी से डीवी बाई डी अल्फा निकाल के बताओ, जल्दी से डीवी बाई डी अल्फा बना के खाओ। 1/3 पाई एल क्यूब कॉमन है, ये क्या बन जाएगा? साइंस के अल्फा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव कॉस अल्फा? दैट इज माइनस साइन अल्फा। एग्रीड और नॉट? बोलो बोलो। Yes. प्लस कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ जी जैस्मिन, Yes, sir. बड़ी जल्दी नींद खुल गई बेटा आपकी, सोए हुए थे? Yes, sir. सोए हुए थे क्या? नहीं sir. अच्छा जाग रहे थे फिर भी क्लास में गई, गुड। 1/3 पाई एल क्यूब साइन अल्फा इंटू माइनस साइंस के अल्फा, मतलब 2 कॉस के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। ठीक है जी, पुट डीवी बाई डी अल्फा इक्वल टू 0, डीवी बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता। ये जीरो होगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज का जीरो होना अनिवार्य है। अल्फा जीरो नहीं हो सकता। अल्फा जीरो होगा तो क्या होगा बोलो? अगर अल्फा जीरो हो जाए तो क्या होगा? कोन ही नहीं बनेगी, बंद हो जाएगा। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइंस के अल्फा इक्वल टू 0। तो 2 कॉस के अल्फा इक्वल टू साइंस के अल्फा, तो टेन के अल्फा इक्वल टू 2, ऐसे आ जाएगा। तो टेन अल्फा क्या होगा? √2। टेन अल्फा क्या होगा? √2। नाउ फाइंड डबल डेरिवेटिव, पुट tan अल्फा इक्वल टू √2, यू विल गेट नेगेटिव। जैसे पहले किया था वैसे ही अब करके देखना बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। और जैसी नेगेटिव आएगा क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Point of maxima. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर tan अल्फा √2 आ गया तो देखो, tan अल्फा √2 आ गया तो क्या होगा? ये ट्राइंगल है, ये अल्फा है, √2 का मतलब क्या है? ये √2 है और ये 1 है, तो ये क्या बनेगा? √3 बन जाएगा। तो व्हाट इज कॉस अल्फा? दैट इज 1/√3। तो व्हाट इज अल्फा? कॉस इनवर्स 1/√3। ये लो, ये ऐसे भी बन सकता है, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी कीजिए।
कोई शक, कोई डाउट है तो बोलो। समझ आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब एक सिंपल क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1/3. Show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1/3. जल्दी से देखिए प्लीज।
हाँ जी, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ये राइट सर्कुलर कौन है बेटा? ठीक है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, पाई आर एल गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है जी, कोई शक? ये गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मतलब आप ध्यान से देखो, अगर ये आर है, ये एल है, ये एच है, ठीक है, अगर हम थीटा लेके ना भी चलें तो आपके पास ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। एंड व्हाट इज एल? एस बाई पाई आर होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई आर का स्क्वायर, 1/2, ये वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर 4, 1/2, नीचे पाई आर आ जाएगा, पाई से पाई चल जाएगा, आर से आर चल जाएगा, ये आ जाएगा 3v इज इक्वल टू आर। स्क्वेयरिंग कर दो, ऐसे आ जाएगा। इसका नाम z रख दो, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर 6। अब dz बाई डी आर निकालो, 2r एस स्क्वायर माइनस 6 पाई स्क्वायर आर 5, पुट इट इक्वल टू 0, 2r कॉमन, एस स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर आर 4, ऐसे आ जाएगा, पुट इट इक्वल टू 0, आर 0 नहीं उसका, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर आर 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस? पाई आर एल। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर गोज विद पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर गोज विद आर स्क्वायर, यू आर लेफ्ट विद एल स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा कि नहीं? एंड व्हाट इज आर बाय एल? दैट इज 1/√3, ये आ जाएगा। आर बाय एल इज 1/√3। व्हाट इज आर बाय एल? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा नहीं होता? साइन इनवर्स 1/3, एच और एल में रिलेशन चाहिए बेटा हमारे को। ओ सॉरी, आर और एल क्या होता है? साइन अल्फा होता है बेटा। अल्फा यहां पे है ना, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सो साइन अल्फा इक्वल टू ये 1/9 आना चाहिए था यहां पे। कहां गलती है? ये साइन इनवर्स 1/3 है, 1/3 ही है, हमारा 1/√3 आ रहा है। चेक करो जरा, यहां पे आर था, स्क्वेयरिंग कर दिया,
3v इक्वल टू सर वहां पे L इज इक्वल टू 3R आएगा। L इक्वल टू कहाँ पे आएगा, वो कैसे आएगा, वो 9 कहाँ से आएगा यहाँ पे, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये 6 है, इसमें कोई गलती नहीं है, 6 यहीं पे 6 ही आएगा। 2r कॉमन निकाल लिया तो s स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर r4 ही बच रहा है। s स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर r स्क्वायर एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो r स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ रहा ना। चेक करो कहीं शुरू से गलती है थोड़ी सी ना कहीं पे। शुरू से देखना दोबारा से क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन का प्रोसेस समझ आ गया आपको, एस क्या है, पाई आर एल है, वी क्या है, ये है, ठीक है। प्रोसेस इज दिस, बाकी आपकी मर्जी है। आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हैं तो एच की वैल्यू डाल रहे हैं, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। एल क्या होगा, एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर r4 पाई आर, वहाँ पे Z लिखा है, वहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4 आएगा। जहां पे जेड लिखा है वहां पे ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना बेटा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर r6, ये तो ठीक लिखा होगा। ये ऐसे गलती कभी नहीं मिलेगी, ये ख्याल रखना। आपने शुरू से दोबारा शुरू करना क्वेश्चन को, ठीक है, इसी तरीके से करना, बुक वाले मेथड से मत करना। गॉट इट, फिर ढूंढना गलती कहां पे। इज इट क्लियर? Okay. आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। किसी को शक है तो बोलो प्लीज। क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू।